इस लेक्चर हम लोग देखने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग एंड डिस्क। रिंग का आपको डायरेक्टली हमें एक्सप्रेशन गिवन है, हम उसको एज इट इज लेंगे और डिस्क का हमें कैलकुलेट करना है, डिराइव करना है। ठीक है, और आपको इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको डिराइव करने पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बेसिक डेफिनेशन स्टडी की। ओके, हाउ वी डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देन यूनिफॉर्म रिंग के बारे में मैंने आपको बताई थी कि प्रैक्टिकली जो ऑब्जेक्ट का पूरा मास है वो सरकमफेरेंस पे होता है, दैट वी कॉल्ड इट एज यूनिफॉर्म रिंग। ओके, नाउ इन दिस लेक्चर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर यूनिफॉर्म रिंग, तो हमने कंसिडर किया कि लेट्स से ये आपकी यूनिफॉर्म रिंग है। ठीक है, dm इसका एक स्मॉल छोटा सा मास ले लिया। ठीक है, dx लेट्स से उसकी विड्थ है and r is the radius of this ring. Okay, now let us consider इसका जो axis of rotation है उस वो डिस्क रिंग के सेंटर से पास हो रहा है। अब जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो एक बात अच्छे से समझ लेना कि जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कहाँ से पास हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर आपका टोटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा। व्हाई? बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। सो अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रहा है। ओके, सो वी हैव रिंग जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ द रिंग से पास हो रहा है। Okay, now how we defined moment of inertia I is equals to integration r square dm। कैपिटल R लिए because हमने रेडियस ऑफ रिंग कंसिडर किए। ओके, नाउ r स्क्वायर इंटीग्रेशन dm कर दिए। dm अगर हम सारे dms को मिला ले तो हमें टोटल मास ऑफ द रिंग मिलेगा, दैट्स वाई हम कैपिटल M से रिप्लेस किए। ओके, एंड दिस इज आवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग व्हेन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ओके, नाउ दिस इज वेरी बेसिक्स। ये यहाँ से आपको न्यू एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको दे देंगे यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। ठीक है, और इसको हमें यूज करके यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, नाउ डिस्क देखो, ये एक आपकी प्लेन सरफेस है, जैसे कि आपकी एक सॉसर वगैरह होती है, राइट। दैट इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। यूनिफॉर्म डिस्क में हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। ठीक है, उससे पहले हम ये वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। ये आपका 11th स्टैंडर्ड में हो चुका है कॉन्सेप्ट। सरफेस डेंसिटी आप जब डिफाइन करते हैं, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं बता दूं, हमने देखो पढ़े थे, दिस इज योर लीनियर डेंसिटी लैम्बडा, देन योर सरफेस डेंसिटी सिग्मा एंड वॉल्यूम डेंसिटी रो, राइट। ये लैम्बडा होता है मास पर यूनिट लेंथ, दिस इज मास पर यूनिट एरिया एंड दिस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। सो यहाँ पर हम लोग ये जो सरफेस डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो यूज करने वाले, मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, यूजिंग दिस पर्टिकुलर सरफेस डेंसिटी वी कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। ठीक है, सबसे पहली चीज यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का निकालने के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर ये जो डिस्क है उसका रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, हम यहाँ पे जब बात कर रहे थे हम रिंग के बारे में बात कर रहे थे और उसकी वो रेडियस थी कैपिटल आर। यहाँ पर हमारे पास डिस्क है, उसकी रेडियस है कैपिटल आर। ओके, नाउ फर्स्ट लेट अस कंसीडर इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ द डिस्क से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है और ये इस तरीके से आपका डिस्क जो है वो रोटेट कर रहा है, राइट। एंड वी नीड टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर यूनिफॉर्म डिस्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे सरफेस डेंसिटी फॉर दिस disk। surface density sigma is what? Mass upon area. Okay, let's say capital M is the mass of the this disk, total mass of the disk। ठीक है, and area of the disk, अगर इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है तो एरिया क्या होगा? pi r square, right? So we have sigma is equals to M upon pi r square। This is what? Surface density for uniform disk। ठीक है, नाउ सरफेस डेंसिटी कैलकुलेट करने के बाद सेकेंड चीज,
क्या है, लेट अस कंसिडर ये जो आपका डिस्क है वो नंबर ऑफ रिंग्स से बना हुआ है। कैसे इमेजिन करोगे, लेट्स से ये जो आपका डिस्क है, ठीक है, यहाँ पे एक रिंग है, यहाँ पर एक रिंग है, यहाँ पर एक रिंग है, यहाँ पर एक रिंग है, और ऐसे हमने नंबर ऑफ रिंग्स से ये डिस्क बना है, इस तरीके से हम इमेजिन करेंगे। ठीक है, ये देखो नंबर ऑफ रिंग्स से ये आपका डिस्क बना है, राइट। सो हमने क्या कंसिडर किए कि लेट्स से ये आपकी एक रिंग है, ओके। इस रिंग का जो विड्थ है वो आपका डी आर है, ओके। नाउ लेट अस अज्यूम इस रिंग की सेंटर जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन का, उससे डिस्टेंस है स्मॉल आर। ठीक है, ये सारे सिनेरियोज आपने कंसिडर कर लिए, ओके। नाउ लेट मी कंसिडर dm जो है वो मास ऑफ द रिंग है, dr इज द विड्थ ऑफ द रिंग एंड r इज द रेडियस ऑफ रिंग। ये सारे पैरामीटर्स ले लिए, ओके। नाउ लेट मी कैलकुलेट, यहाँ पे मैं शो की हूँ बस कि रिंग से बना हुआ है आपका डिस्क, ओके। नाउ अगेन, नाउ वी कैलकुलेट सरफेस density of ring, okay. So what is surface density of ring? This will be sigma is equals to mass of ring upon area of ring। ठीक है, मेरे साथ रहना, आपको समझ जाएगा। ठीक है, मास ऑफ रिंग हमने ले लिया dm, ओके। एरिया का बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट, लेंथ इनटू ब्रेथ, dm। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हमारी रिंग है, इसकी लेंथ कितनी होगी, उसके सरकमफेरेंस जितनी, राइट। सरकमफेरेंस का कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, क्या होता है कि आपका अगर सर्कल हो, उसको मैं यहाँ से ब्रेक करूँ और उसको स्ट्रेच कर दूं, राइट, तो ये जो पूरी लेंथ होगी उसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, राइट। सो एरिया इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या होगी उसकी, सरकमफेरेंस जितनी, राइट। सो लेंथ होगी 2 पाई आर इनटू ब्रेथ, यानी विड्थ अपनी कितनी है, डी आर हमने ले लिए विड्थ ऑफ द रिंग, तो ये डी आर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ। सो नाउ आई हैव सरफेस डेंसिटी फॉर रिंग इज इक्वल्स टू डी एम अपॉन 2 पाई आर डी आर, okay. Now from here I can write dm is equals to sigma into 2 pi r dr, okay. So this is what dm का वैल्यू, ये हमें आगे जाके लगने वाला है। ठीक है, now sorry, let us consider ये हमारा क्या है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग, ओके। नाउ सी इंटीग्रेशन आर स्क्वायर dm, ठीक है। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क, कैसे निकाले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क, ये जो आपका इंटीग्रेशन है इसको बस हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, आपके जो डिस्क है वो नंबर ऑफ रिंग्स से बनी हुई है, और नंबर ऑफ रिंग्स जो है उनकी रेडियस कहाँ से कहाँ तक वैरी हो रही है, लेट अस कंसीडर उसकी रेडियस फ्रॉम 0 टू r तक वैरी हो रही है, राइट। सो वी कैन राइट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क इज I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू r I r। 0 to r क्यों लिए, बिकॉज रेडियस ऑफ रिंग इज वैरीज फ्रॉम 0 टू कैपिटल R विच इज रेडियस ऑफ योर डिस्क, राइट। सो दैट्स व्हाई हम इस तरीके से डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नाउ आई कैन राइट 0 टू r, moment of inertia for ring is r square dm, right. I have value for dm here, so integration 0 to r square dm का वैल्यू क्या है हमारा, सिग्मा 2 पाई r dr, राइट। सो ये r और r का हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, ये r मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। सो नाउ वी हैव I is equals to integration 0 to r cube sigma 2 pi dr,
ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो सिग्मा इज अ कांस्टेंट बिकॉज इट इज सरफेस डेंसिटी, मास अपॉन एरिया का रेशो है। 2 पाई इज ऑल्सो कांस्टेंट, सो जो भी कांस्टेंट है वो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे। ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन के बाहर लेने के बाद लेट अस सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। यहाँ पे मैं ले रही हूँ, सो आई इज इक्वल्स टू 2 पाई सिग्मा इंटीग्रेशन 0 to r r cube dr। ठीक है। नाउ फॉर दिस इंटीग्रेशन विल यू बेसिक फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन x रेस टू n dx इज इक्वल्स टू x रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ये रूल हम यूज करेंगे, इसी रूल से हम लोग ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, राइट। सो हियर वी हैव n is equals to 3, so now we have r raised to 3 plus 1 divided by 3 plus 1, so this will be r raised to 4 by 4, right? So this is equals to 2 pi sigma r raised to 4 by 4. Now we have limits for this integration. तो अगर आपको इंटीग्रेशन के लिमिट हो तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे? 2 pi sigma, first you will put upper limit in this variable form and then you put negative sign and then you put a lower limit in variable, okay? So पहले हम लोग क्या करते हैं, upper limit put करते हैं इसमें, so this will be r raised to 4 divided by 4, then minus sign and then lower limit raised to 4 divided by 4. This is how you put limit in your integration. 2 pi sigma, this will be r raised to 4 divided by 4 minus 0 by 4 is 0, right? So ये term आपकी पूरी 0 हो जाएगी. So I is equals to 2 pi sigma r raised to 4 by 4. Now finally we have 2 ones are 2, 2 twos are 4, right? Pi sigma r raised to 4 by 2. Okay, now let me put sigma का value here. So pi sigma की value क्या है, हमने initially calculate किए थे, right? This is your value. So m upon pi r square, capital M upon pi r square into r raised to 4 by 2. यहाँ पे मैंने क्या किया, इस सिग्मा के जगह ये सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी हूँ बस, ठीक है। नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू पाई, पाई विल गेट कैंसल, r square will get cancelled, so here we have m r square divided by 2. So I, moment of inertia for disk is half m r square. This is moment of inertia for uniform disk. Capital R is the radius of the disk, m is the mass of the disk. ठीक है। So this is how you are going to solve this particular derivation. ठीक है। अब एग्जाम में आपको ये डिराइव करने पूछते हैं उसके साथ ही साथ आपको एग्जाम में यहाँ पर ये आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है डिफरेंट, है ना, ये थीन रिंग है जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास हो रहा है, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वैसे ही थीन रिंग है, एक्सिस ऑफ रोटेशन डायमीटर से पास हो रहा है, तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपको बुक में दिया हुआ है, तो इसके बस आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लर्न कर लेने, ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ठीक है। moment of inertia for different object when axis of rotation is passing through different points, ठीक है। सो यहाँ से आपको ये कर लेना है, और इसके साथ साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो निकाल के, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन, ठीक है। ओके, now let us understand one more definition here, radius of gyration. Radius of gyration क्या होता है कि लेट्स से आपका एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से आपका ये जो पॉइंट P है वो आपका सेंटर ऑफ मास है। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर होल बॉडी का जो मास है वो उस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। दैट इज सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो सेंटर है वहां से ये जो सेंटर ऑफ मास का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेशन है, एग्जाम में आपको ये 1 मार्क के लिए डेफिनेशन पूछी जाती है। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी, distance between axis of rotation and the point at which whole mass of the body is supposed to be concentrated, that is nothing but the center of mass, okay।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी. सो यहाँ पे हम लिखते हैं I is equals to mk square where k is the radius of gyration. Okay, if you need to calculate radius of gyration for, let's say, a uniform ring when axis passing through its center, so how are we going to calculate? See, we have I is equals to m r square, right? Or moment radius of gyration का definition under root I upon m, right? So under root I आप put करोगे m r square divided by m, r square हो जाएगा r. For ring k is equals to r, right? अगर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट करना है फॉर यूनिफॉर्म डिस्क, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? फॉर यूनिफॉर्म डिस्क व्हेन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, जस्ट हमने फाइंड आउट किए, राइट? सो मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट आई अपॉन m. So this will be equals to half m r square divided by m. So this will be cancelled under root 1 upon 2 r square. So this will be 1 upon under root 2 r. So radius of gyration for the uniform disk when axis passing through its center, this is equals to 1 upon root 2 r. ठीक है? So this is all about moment of inertia for uniform disk, ring and radius of gyration. Okay, thank you.